भारत, शाश्वत ज्ञान की धरती। आइए जानें कैसे यह ज्ञान ने पूरी दुनिया को आकार दिया। यह केवल एक भूभाग का नाम नहीं, बल्कि एक जीवंत सभ्यता की कहानी है। एक ऐसी नदी जिसकी हर बूंद में ज्ञान का अमृत समाया है। जब दुनिया अज्ञात के अंधकार में थी, भारत में विचारों के सूर्य उदय हो रहे थे। यहाँ के ऋषि मुनियों ने समय की शिला पर अमिट लेख लिखे, विचार जो इस धरती से निकले और मानवता की धरोहर बन गए। आज हम उन 10 अद्भुत भारतीय विचारों को फिर से जीएंगे। ये विचार हमारे रोजमर्रा में और भविष्य की संभावनाओं में जीवित हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयों से नदियों की गहराइयों तक, मंदिरों से प्रयोगशालाओं तक, एक विचार, एक चिंगारी पूरी दुनिया में आग की तरह फैलती है। चलिए इस गौरवशाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने शून्य दिया, जिसने गणित की भाषा बदल दी। सोचिए, जहां कुछ नहीं को दर्शाने का कोई तरीका न हो, वह बिंदु आधुनिक जीरो बना। दर्शन और विज्ञान दोनों की क्रांति। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने शून्य के नियम स्पष्ट किए। स्थानमान और दशमलव ने गणना को सरल और शक्तिशाली बनाया। भारत से सिफर होकर जीरो बना और दुनिया बदल गई। डिजिटल दुनिया शून्य और एक पर टिकी है, हर क्लिक उसी की देन। शून्य ने ब्रह्मांड के रहस्यों की नई चाबी दी। हजारों वर्ष पुराना विचार 21वीं सदी की तकनीक चलाता है। घड़ी, इमारत, कंप्यूटर, उस गुमनाम मनीषी को याद कीजिए। यह सिर्फ अंक नहीं, यह दर्शन, शक्ति और संभावना है। आयुर्वेद ने जीवन, स्वास्थ्य और संतुलन का विज्ञान सिखाया। आयु, जीवन, वेद, ज्ञान। शरीर 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनसे दोष बनते हैं वात, पित्त, कफ। संतुलन में स्वास्थ्य। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य रोगों की रोकथाम। चरक सुश्रुत के ग्रंथों ने औषधि और शल्य चिकित्सा में मील के पत्थर गढ़े। हल्दी, अश्वगंधा, तुलसी, नीम, आंवला, अब सुपर फूड्स। आधुनिक शोध प्राचीन निष्कर्षों से मेल खाता है। शरीर मन आत्मा का समग्र संतुलन, यही सच्चा स्वास्थ्य। आयुर्वेद अब वैश्विक आंदोलन। संतुलित जीवन का भारतीय तरीका। यह वास्तव में जीवन का विज्ञान है, कल, आज और कल। योग एक ऐसी कला जो शरीर को मंदिर मानती है। प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण, योग का हृदय। यह कुछ आसनों से परे एक गहरा दर्शन है। हर आसन प्रकृति से प्रेरित, स्थिरता और संतुलन को आत्मसात। असली योग वहां शुरू होता है जहां आसन समाप्त, जीवन में शांति। आज योग ने हर दीवार लांघ ली है। एक वैश्विक भाषा, अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी को आहत न करना। योग आपको करुणा, जागरूकता और संतुलन सिखाता है। योग आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है, मत की सीमा से परे। योग एक जीवन शैली है। योग भारत की आत्मा का उजास है, एक निरंतर बहती नदी। ध्यान, मन के शोर को शांत करने की कला। जैसे स्थिर जल में तल दिखाई देता है, स्थिर मन में सच। विचारों को रोकना नहीं, साक्षी भाव से देखना। मन भटके तो प्रेम से सांस पर लौट आइए। नियमित अभ्यास जीवन में ठहराव और स्पष्टता लाता है। विज्ञान प्रमाणित, तनाव घटता, एकाग्रता बढ़ती। हम हमेशा ऑनलाइन, पर भीतर ऑफलाइन। ध्यान पुनः जोड़ता है। कहीं भी, कभी भी, यह मानसिक स्वच्छता है। वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होना ही ध्यान है। विचारों के बादल हटते हैं, निर्मल आकाश प्रकट होता है। भारत का ध्यान दुनिया के लिए माइंडफुलनेस का अनमोल उपहार। संस्कृत, देव भाषा, ज्ञान को शुद्धतम रूप में संजोने का ढांचा। संस्कृत, परिष्कृत, उच्चारण और व्याकरण में अद्वितीय स्पष्टता। आधुनिक कंप्यूटर वैज्ञानिक भी इसकी संरचना पर चकित। भारत का अनमोल ज्ञान सहस्राब्दियों से इसी भाषा में सुरक्षित। पीढ़ी दर पीढ़ी, बिना भ्रंश के संप्रेषण, ध्वनि और कंपन के विज्ञान से जुड़ा इसका उच्चारण। संस्कृत भारत का सटीकता, सौंदर्य और ज्ञान का शाश्वत सेतु। हम सब पूछते हैं, मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? भारत में इन प्रश्नों से जन्मा आध्यात्मिक दर्शन। आत्मा, परमात्मा, कर्म, धर्म। जीवन एक अनंत यात्रा। कर्म का सिद्धांत, हर क्रिया की प्रतिक्रिया। धर्म, दायित्व, आचरण, नैतिकता, सहअस्तित्व का आधार। उपनिषदों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, चेतना का उत्कर्ष। विभिन्न मार्ग, एक सत्य, बहुविचार की सहिष्णु परंपरा।
विवेकानंद ने विश्व को भारतीय अध्यात्म की गहराई से परिचित कराया। पश्चिमी चिंतकों को उपनिषद गीता में नई दिशा मिली। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार। आधुनिक संकटों में यह दर्शन आशा की किरण है। यह सिर्फ विरासत नहीं, भविष्य के लिए एक रोड मैप है, मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली ज्योति। जब कई सभ्यताएं धरती में उलझी, हम आकाश पढ़ रहे थे। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आकाश को प्रयोगशाला बनाया। पृथ्वी गोल है, धुरी पर घूमती है। दिन और रात, ग्रहण, छाया, भौतिकी, मिथक से परे विज्ञान, गणित और गुरुत्व के संकेत, खगोल विज्ञान का हृदय, ज्ञान के कारवां, भारत से विश्व तक। पंचांग, कृषि, ऋतु और त्योहारों का वैज्ञानिक आधार। पत्थर के खगोलीय यंत्र, अद्भुत सटीकता का प्रमाण। हेलियोसेंट्रिक बीज और गणित, पश्चिम को प्रेरणा। आज आईएसआरओ उन सपनों को अंतरिक्ष में अंकित कर रहा है। खगोल विज्ञान, मानव जिज्ञासा की अनंत खोज की गाथा। सीख, दृष्टि ऊंची रखें, पैरों को धरती पर। लोकतंत्र की जड़ें भारत की प्राचीन सभाओं, सभा और समिति में है। जन सहभागिता और सामूहिक निर्णय हमारी सहज परंपरा। राजा भी परामर्श का पालन, प्रारंभिक संवैधानिक संतुलन, उत्तम रमेरूर जैसे शिलालेख, निर्वाचन और प्रशासन के नियम स्पष्ट। आज का लोकतंत्र उसी परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। जन जन की आवाज, जनता द्वारा, जनता के लिए का भारतीय स्वर। लोकतंत्र हमारी साझी जिम्मेदारी, मत और मतभेद में मर्यादा। इतिहास रक्तपात बताता है, पर भारत ने अहिंसा का मंत्र दिया। महावीर और बुद्ध, करुणा, मैत्री और अहिंसा का दर्शन। गांधी ने इसे सत्याग्रह बना दिया। सत्य के लिए आग्रह। निहत थे पर अडिग, नैतिक शक्ति से साम्राज्य हिले। दर्द सहा पर हाथ न उठाया। यह कायरता नहीं, वीरता है। दुनिया ने सीखा। अमेरिका, अफ्रीका में अहिंसा की गूंज। परिवर्तन के लिए विनाश नहीं, सृजन चाहिए। असली विजय किसी का दिल जीतना। अहिंसा भारत का उपहार, जो युगों तक मार्गदर्शन करेगा। साहस, धैर्य और निष्ठा से अन्याय बदलता है, हथियारों से नहीं। समय बदला। भारत ने डिजिटल युग में नई पहचान गढ़ी। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट। काबिलियत, समयबद्धता और विश्वास, वैश्विक साझेदारी। 24/7 डिजिटल पहिया। भारतीय विशेषज्ञों का अदृश्य स्तंभ। आधार, जनधन, मोबाइल। अभूतपूर्व डिजिटल अवसंरचना। सब्सिडी सीधे खाते में। पारदर्शिता और समावेशन। यूपीआई ने भुगतान का तरीका बदल दिया। सबके लिए, हर जगह, फुटपाथ से मॉल तक, एक ही डिजिटल धड़कन। दुनिया सीख रही है। नवाचार विलासिता नहीं, दृष्टि है। स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य, नए आयाम। जिस देश ने शून्य दिया, वही अब बाइनरी से दुनिया बदल रहा। टेक सिर्फ उद्योग नहीं, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता। दुनिया का सबसे सस्ता डेटा, ज्ञान हर जेब में। भारतीय प्रतिभा हर दौर में मानवता को बेहतर बनाने को तत्पर रही है। भारत की विरासत ने दुनिया की सभ्यताओं को छुआ और समृद्ध किया। एशिया भर में विचारों का आदान प्रदान, ग्रंथ, विद्वान, मार्ग। कोरिया सहित पूर्वी एशिया में ध्यान, योग और दार्शनिक संवादों की ध्वनि गूंजी। आज योग, आयुर्वेद विश्व भर के स्वास्थ्य तंत्र का हिस्सा है। शून्य, दशमलव, खगोल विचार, शिक्षा और तकनीक में समाहित। भारत के ज्ञान पुलों ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबको जोड़ा। इतिहास के पन्नों से लेकर डिजिटल आकाश तक हमने लंबी यात्रा तय की। शून्य से डिजिटल नवाचार तक भारत ने दिशा दिखाई। यह विरासत हमें गर्व के साथ साथ उत्तरदायित्व भी देती है। विश्व गुरु होना विशेषाधिकार नहीं, एक संकल्प है। ज्ञान के साथ करुणा, शक्ति के साथ विनम्रता और नवाचार के साथ नैतिकता। हमारी जड़ें गहरी हैं और क्षितिज असीम। हम उदाहरण से नेतृत्व करें, शांति, प्रगति और समृद्धि के साथ। भारत, परंपरा और तकनीक का संगम, जो मानवता का मार्ग रोशन करे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। यदि यह यात्रा प्रेरक लगी, इसे साझा करें, ज्ञान की ज्योति आगे बढ़ाए।